हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे RWA के यूपीएसआई के 17 अगस्त का मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और मुझे लगता है अब हम सिर्फ 3 ही मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एक तो संडे वाले दिन हो गया TWA का, उसके अगले दिन RWA का। फिर मैं कोशिश करूंगी कि एक टेक्स्ट बुक का और लगा लूं, तो ताकि ये रहेगा तीनों जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा ये रहेगा कि बिल्कुल हमें एक जैसे मॉक टेस्ट लगाने की हैबिट नहीं है, क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट, जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट सभी लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे RWA के सभी मॉक टेस्ट एक जैसे हैं, TWA के एक जैसे हैं और टेक्स्ट बुक के एक जैसे हैं। तो इसलिए ऐसा रहेगा कि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक ही जैसे मॉक टेस्ट लगाए हैं, 3-4 अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट लगाए हैं। कोई इजी लेवल का है, कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल का है, जैसे कि सुपर 100 पर जो मॉक टेस्ट आया था। मैंने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट लगाया था और मुझे लगता है शायद मेरे उसमें 250 के शायद करीब करीब मेरे उसमें नंबर होंगे। जो था सुपर 100 बाई आदित्य सिंह सर जो कराते हैं उस वाला, उस पर मॉक टेस्ट लगाया था। बहुत कम स्कोर कम रहा था उसके अंदर, क्योंकि उसका जो लेवल था ना वो 2017 से भी मुझे लगता है कहीं बहुत ही डिफिकल्ट लेवल था। एक तो 2017 का है, उसमें भी आ जाते हैं 270 के करीब तक नंबर, लेकिन वो जो लेवल था वो पता नहीं कोई अलग ही दूसरी दुनिया का ही लेवल है। वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मुझे लगता है वो वाला मॉक टेस्ट। चलो फिलहाल तो हम बात करेंगे RWA की। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैंने पहले संडे वाले दिन मैंने TWA का लगा लिया था और RWA का मैं आज लगाया है। तो अभी इसी का एनालिसिस करेंगे, क्या क्या रहे, क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या कैसे रहा सब चीजें। सबसे पहले अगर मैं जनरल ओवरव्यू आपको बताऊं ना, तो GK GS मुझे कैसी लगी। तो GK GS क्योंकि अभी पॉलिटी वगैरह पढ़ना शुरू किया है, तो मेरे आज कुछ क्वेश्चन मेरे बन रहे थे पॉलिटी के जो मैंने पढ़े थे। जैसे कि अगर बात करूं तो मुझे थोड़ा मौलिक अधिकारों तक, या फिर बात करूं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तक, मुझे आर्टिकल वगैरह थोड़े मैंने कोशिश की है कि मैं सही से याद कर पाऊं। तो ये थोड़े से आर्टिकल मेरे याद हैं। बीच में जो मुझे कंफ्यूजन होता है जिन आर्टिकल्स में, वो है आर्टिकल 36 से लेकर 45-46 के बीच में। मुझे कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो मेरे कंफ्यूजन में है, मतलब याद नहीं रहते सही से कि कौन से आर्टिकल में क्या बताया गया है। लेकिन हाँ, मौलिक अधिकार मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। हर एक चीज की 19 के जो 6 स्वतंत्रताएं बताई गई है, कौन कौन सी है, पहली कौन सी है। तो इस तरह से सीक्वेंस में याद करना। और DPSP तक मुझे लगता है आर्टिकल 51 तक बहुत अच्छे से आपके हर एक आर्टिकल उंगली पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मौलिक अधिकार से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, DPSP से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कोशिश करना अपना जो अनुच्छेद वाला पार्ट है, इनको यहाँ तक तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से कर लेना। सही बताऊं तो मुझे भी बहुत सही से आर्टिकल वगैरह याद रखना बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन फिलहाल इतने तो याद हैं। बाकी अभी आगे देखते हैं कि धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि आगे के जितने भी आर्टिकल हैं वो कुछ याद हैं, कुछ मैं भूल जाती हूँ, कुछ में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं, किसी में उसके पद की योग्यताएं बताई गई है, किसी में उनके लिए कुछ अलग अलग चीजें बताई गई हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है याद करना। तो बात कर रहे थे हम जी, पॉलिटी वाला पार्ट कैसा रहा। पॉलिटी नॉर्मल सी मुझे लगी, ज्यादा मेरे नंबर नहीं आए इसके अंदर, कम ही नंबर आए हैं मेरे फिर भी। और हिंदी ठीक थी हिंदी में, लेकिन फिर भी पता नहीं शायद कुछ गलतियां मेरी ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हिंदी में भी ज्यादा स्कोर नहीं रहा, थोड़ा सा कम ही रहा हिंदी के अंदर भी। रीजनिंग नॉर्मल आई हुई थी, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बन गए थे, कुछ नहीं हुए थे, तो रीजनिंग में भी एक एवरेज ही स्कोर रहा है। मैथ बल्कि आज मुझे मैथ लग रहा था कि आज मैथ ठीक आई है, मतलब ना डिफिकल्ट ना ही ज्यादा आसान, बल्कि थोड़ी सी मुझे लगता है आसान थी। और मैंने आज पहली बार पता है क्या किया, आज मैंने अपना मॉक टेस्ट 15 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया था। अब चाहे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे या फिर नहीं आ रहे थे, जो मेरे 3-4 क्वेश्चन बचे हुए थे मैंने उनको फटाफट तुक्के से चूज किया और सबमिट कर दिया। मुझे ये था अब से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एटलीस्ट 15 मिनट पहले अपना मॉक टेस्ट सबमिट कर दूं, चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगा रही हूँ। इससे धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अभी 15 मिनट करेंगे, फिर इसको 20 मिनट और फिर 25 मिनट तक इसे लेकर जाना है, क्योंकि 20 से 25 मिनट मिनिमम आपको गोला भरने में ये सब चीजों में लगेंगे। तो अभी से ही धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम 15 मिनट स्किप करें, फिर धीरे धीरे 20 मिनट स्किप करें। ऐसे ही करके अपना टाइम जो है OMR शीट वाला बचा लेना है, क्योंकि यहाँ तो हम फोन पर मॉक टेस्ट लगाती हूँ मैं, तो बिल्कुल भी कुछ भी टाइम तो कहीं वेस्ट ही नहीं होता, सीधा अपना क्वेश्चन क्लिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। तो आज पहली बार मैंने 15 मिनट पहले अपना मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया था। स्कोर मेरा थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है कि एटलीस्ट मेरे पास 15 मिनट थे। मैंने उसमें वो क्वेश्चन जो मेरे नहीं बन रहे थे मैंने वो करके नहीं देखे, मैंने सिर्फ तुक्का लगाया और सबमिट कर दिया। तो अभी चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा था। स्कोर थोड़ा सा कम रहा है, आप सभी अपना स्कोर बता दें कि आपका स्कोर क्या है, सब्जेक्ट वाइज बता देना प्लीज। और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, मैथ में मेरी गलतियां हुई थी।
रीजनिंग में क्वेश्चन था, ये फिगर दे रखी थी और उसमें पूछा था कि निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या बतानी थी। मैंने लगाया था 6, क्योंकि मैंने जो ये बीच में जो आकृति इन्होंने बना रखी है इसमें मैंने 3 गिने थे, क्योंकि वर्ग को भी मैंने आयत में ही गिना था, 1, 2 और 3 करके, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके मेरे 6 बैठे थे, लेकिन इन्होंने इसमें 5 बताए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था। आप सभी बताना आपने इसमें क्या लगाया था, क्योंकि एक तो होता है कि वर्ग भी होते हैं और आयत मतलब वर्ग जो होंगे वो आयत भी होंगे, ऐसे करके भी तो रहता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। बाकी मैथ में क्वेश्चन था कि ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उनकी बचत समान है, तो ए का वेतन कितना है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं बन पा रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ पर क्या गलती की। मैंने इनका जो निकाला था, मैंने इनकी बचत निकाली और फिर जो मेरी बचत आई थी उसको मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके समान करने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने ए का वेतन निकालना चाहा तो मेरा नहीं आया था। पता नहीं मैंने कहाँ पर गलती। अगर आप में से किसी को पता है कि ये वाला क्वेश्चन किस आसान मेथड से हो सकता था, कम टाइम के अंदर हो सकता, तो प्लीज बता देना। मेरा तो नहीं हुआ था ये क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, मैथ वाले पार्ट में था ये कि 2 दोस्त एक ही समय क्रम से शहर पी से क्यू और क्यू से पी की ओर चलना शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा, मुझे इसका मेथड भी पता है, इसमें वो रूट वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन उस टाइम पर ना मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि इस रूट वाले फॉर्मूले में जो रूट लगता है वो मतलब स्पीड पर लगता है या फिर टाइम पर लगता है। इसमें अपोजिट रहता है कि S1/S2 बराबर T2/T1, यानी कि जिधर आपने S1 ले रखा हो उधर आपको T2 लेना पड़ेगा, यानी कि दूसरे वाले का टाइम लेना पड़ेगा। उसमें मुझे रूट याद नहीं आया कि रूट कौन सी वाली साइड लगता है, वर्गमूल लगता है एक साइड, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं बना था इस वजह से ही। तो बाद में क्योंकि टाइम भी मेरा आउट हो गया था, फिर मैंने इसमें कोशिश भी नहीं की बाद में कि क्या होगा, मैंने सबमिट कर दिया। मैंने आप सभी को बताया कि आज मैंने कोशिश की थी कि 15 मिनट पहले सबमिट करूं, तो मैंने इस वजह से सबमिट कर दिया था, मैंने बाद में कोशिश भी नहीं की इस क्वेश्चन को करने की। और एक क्वेश्चन और था मैथ के अंदर ही कि 4 बजे और 5 बजे के बीच किसी समय घड़ी की दो सुई पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण बनाएंगी। तो ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो देखो ये आसान ही था, लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था। इसका फॉर्मूला बनता है कुछ 90 प्लस माइनस ए करके, ऐसे कुछ 30 ऐड करना होता है, ऐसा कुछ करके इसका एक फॉर्मूला बनता है, उससे ये आसानी से हो जाता है। ऐसे तो बिना फॉर्मूले के तो कोई भी नहीं कर पाएगा शायद। तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मुझे उस टाइम पर फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा था इस वाले क्वेश्चन का, तो ये मैंने तुक्के से किया था। उसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करूँ ना, हिंदी में क्वेश्चन था, आप बताना आपको क्या लगता है इसमें पूछा हुआ था कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मैंने घाघरा लगाया था, और मुझे तो वैसे सही बताऊं तो मुझे नर्प और घाघरा दोनों ही पुल्लिंग लग रहे थे, क्योंकि जहां तक मैंने घाघरा का पढ़ा है तो यही तो होता है कि घाघरा मैंने पहना, पहनी तो नहीं बनता ना कि घाघरा मैंने पहनी करके कुछ, तो मुझे मेरा घाघरा ही तो होता है ना, मेरी घाघरा थोड़ी ना होता है। तो ये क्वेश्चन करके मुझे दोनों में ही लग रहा था कि दोनों ही पुल्लिंग है। शायद कुछ गड़बड़ कर दी हो देने में, शायद लिखने में कुछ गलती हो गई हो, या कुछ गलत क्वेश्चन बन रहा हो, इसलिए मैंने ये लगाया था। लेकिन इन्होंने बी बताया, इन्होंने घाघरा को जो है स्त्रीलिंग माना है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। आप सभी बताना कि आपको क्या लगता है इस वाले क्वेश्चन में। बाकी एक और हिंदी में क्वेश्चन था। आजकल ये लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन बड़ा देते हैं जिसमें एक इंग्लिश का वर्ड लिख देते हैं और उसमें उसका हिंदी मतलब पूछते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन था, पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय कौन सा है। तो मैंने लगाया था लोकहित, और ये मैंने उसी को समझकर लगाया था। PIL आपसे पढ़ते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो मुझे लगा ये लोकहित है। और इसके बाद इन्होंने माना है कि लोक रुचि है, लेकिन जैसे ही आप इसका नीचे सोल्यूशन देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब लोकहित है, और ऊपर क्या मान रखा है, लोक रुचि मान रखा है। तो ये क्वेश्चन में इन्होंने मिस्टेक की है। और ऐसा मैं देख रही हूँ आजकल जितने मैंने पहले जो मॉक टेस्ट लगाए हैं, 2-3 जो मॉक टेस्ट मैंने RW के पहले लगाए, उसमें भी इस टाइप की गलतियां हुई है, जहां पर सॉल्यूशन में तो इन्होंने कुछ और आंसर दे रखा है लेकिन ऑप्शन में कुछ और माना है। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा निकल ही जाता है। देखो ऐसा नहीं है जब गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है। अभी फिलहाल बात करते हैं स्कोर की। 6 क्वेश्चन मैंने रखे थे, हमने सभी डिस्कस कर लिए। प्लीज आप में से जितने भी लोगों को इनका आंसर पता हो, कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह पता हो तो बता देना। स्पेशली वो जो वेतन वाला जो क्वेश्चन था, खर्च कितना किया वेतन वाला, तो चीजें मैंने बता दी। अभी स्कोर की बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या स्कोर है, और अपना स्कोर जरूर बताकर जाना प्लीज। तो सबसे पहले GK GS की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 24 क्वेश्चन सही थे और 16 क्वेश्चन गलत थे। 4 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 3 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। GK GS में मेरा स्कोर अभी भी कम ही आ रहा है। 25 प्लस जब स्कोर आने लगेगा हर एक मॉक टेस्ट में, तब मुझे लगेगा कि शायद कुछ स्कोर ठीक है, अभी तो कम है फिलहाल तो। उसके बाद अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे, और 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में।
हिंदी वैसे आसान आई हुई थी आज, लेकिन हिंदी में आज गद्यांश की जगह पद्यांश दिया हुआ था एक, तो वो था। उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में मेरे 35 क्वेश्चन सही हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं। 39 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 10 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। ये मेरा टोटल टाइम लगा था आज मैथ को करने में। मैथ वैसे सही आई हुई थी आज, आसान थी। कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जो मेरे नहीं हुए थे, बाकी वो भी हो जाते अगर थोड़ा सही से मैंने फॉर्मूले वगैरह पढ़े होते। कुछ में तो मुझे फॉर्मूले ही नहीं याद थे, 2-3 क्वेश्चन में तो। एक वो रूट वाला क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को बताया जिसमें स्पीड और टाइम का रेशो होता है, और एक और था वो जिसमें जो था समकोण वाला, घड़ी की सुइयों के समकोण वाला। उन दोनों में तो मुझे फॉर्मूले ही नहीं याद थे, इसलिए मेरे गलत हुए वो। चलो फिलहाल बात करते हैं रीजनिंग में क्या रहा था। तो रीजनिंग में 34 क्वेश्चन सही थे, 6 क्वेश्चन गलत थे। 25 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 8 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग में जो मेरे गलती थी, एक तो वो क्वेश्चन गलत था जिसमें 3 करके दिया हुआ था, एक गलत था मेरा, शायद सबसे ही पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का, एस से शुरू था, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे रखा था, वो क्वेश्चन गलत था। और एक और था जिसमें विषम बताना था, उसमें भी इंग्लिश के अल्फाबेट थे, वो क्वेश्चन गलत था। आज मेरे इंग्लिश के अल्फाबेट वाले 2 से 3 क्वेश्चन गलत थे। तो ये था स्कोर रीजनिंग का। और अभी बात कर लेते हैं फाइनल स्कोर क्या रहा था। RWA का, UPSI का 17 अगस्त का क्या स्कोर रहा था। इसमें जो मेरा स्कोर रहा था ये था 315 400 में से, और 4698 रैंक थी 39,700 में से। यानी कि अगले दिन, यानी कि मैंने कि जो मॉक टेस्ट लगाया था ना, ये मंडे वाले दिन लगाया था उस टाइम तक, इसलिए इतने सारे लोगों ने लगा लिया था, इसलिए जो रैंक दिखा रहा है ये उसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। और परसेंटाइल जो है इसमें 88 परसेंटाइल है। 126 क्वेश्चन सही हैं, 34 क्वेश्चन गलत हैं और 78% एक्यूरेसी है। परसेंटाइल कम है इसमें, 88% ही है। तो ये रहा था मेरा स्कोर टोटल, सभी चीज़ें मैंने बता दी। 90 प्लस परसेंटाइल आती तो शायद थोड़ा स्कोर सही रहता। बाकी ठीक है, चलो धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ें कोशिश करते रहेंगे। अपनी तरफ से तो हम पूरी ही कोशिश कर रहे हैं जितना भी चीज़ें कर सकते हैं। आप सभी अपना स्कोर बता देना, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।